हाँ जी, ये स्टूडेंट सीए मोहित रोहड़ा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। और ये वीडियो एक तरीके से आखिरी संदेश होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो दिसंबर 2025 में अपना सीए में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हो। आज यू कैन सी ऑलरेडी हम लोगों का वी आर ऑन 1 दिसंबर, लगभग 10 दिसंबर, मतलब अगले 10 दिनों में हमारे सीए में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप आप सबने बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन चली होंगी। हम लोगों ने प्रॉपर एग्जाम से लगभग 1.5 महीना पहले आपका सिलेबस खत्म कर दिया था। रिविजन्स वेर ऑन पॉइंट, टेस्ट जो है आपकी फुल सिलेबस की टेस्ट भी हो चुकी है या होने वाली है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। तो आई होप आप सब हमारे साथ बनके पढ़ाई आपने बढ़िया तरीके से करी है। नाउ एक तरीके से गाइड यू थ्रू कि ये जो अगले 10 दिन होने वाले हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पेपर वाले दिन होने वाले हैं, उन दिनों में आपको क्या करना है सच दैट हमारे पासिंग के चांसेस बढ़ जाए। बिकॉज मैंने ना इतने बच्चे देखे हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं करके आ पाते हैं, या कहीं ना कहीं पेपर से 8 दिन 10 दिन पहले तक बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं लेकिन जैसे पेपर नजदीक आता है वैसे दे स्टेप इनटू एंग्जाइटी, और उस एंग्जाइटी के चक्कर में वो लोग अपने पेपर्स को खराब करके आते हैं। तो सर व्हाट ऑल शुड वी डू कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो बेटा इट्स अ जेन्युइन सजेशन, 10-11 से जब भी आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आपको सबसे पहले तो जो आपका वेरी फर्स्ट पेपर है ना, आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जो आपको सबसे पहला पेपर है ना, उसको आपको कम से कम 4 पूरे के पूरे दिन देने हैं। उस 4 दिनों में आपको कोई भी दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करनी है। बिकॉज कहा जाता है ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। तो अच्छी शुरुआत होगी तो बाकी सारे के सारे पेपर्स अच्छे जाएंगे। पहले पेपर को एटलीस्ट आपको 4 दिनों का समय तो मिनिमम आई नीड की पहले 4 दिन तो आपको उस सब्जेक्ट को देने नहीं चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सर बाकी आपका जो शेड्यूल चालू है आप उस हिसाब से करते रहोगे, बट एग्जाम वाले दिन जो होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, तो आपका जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग है दैट विल बी फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो 2 PM से पहले 15 मिनट का जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है, तो इट्स अ जेन्युइन सजेशन कि आप अपनी जो एग्जाम सीट्स है, आई एम नॉट टेलिंग द एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर थोड़ा पहले पहुंच जाओगे तो चलेगा, बट आपको अपनी जो रजिस्टर्ड एग्जामिनेशन सीट्स है आपको उस एग्जाम सीट पे 1:30 तक पहुंच जाना है, ताकि 10-15 मिनट यू गेट अकस्टम विद द एनवायरमेंट। 1:45 पे जब आपके हाथ में पेपर आए तो आप हड़बड़ी में ना हो, यू आर प्रॉपरली अकस्टम टू द प्लेस। प्रॉपर 15 मिनट पहले बैठ जाओ, चेक कर लो आर यू प्रॉपर, आपके जो पेन्स है आर दे प्रॉपरली वर्किंग, क्या आप एक प्रॉपर कैलकुलेटर कैरी कर रहे हो, क्या आप वॉच कैरी कर रहे हो, बिकॉज घाई गड़बड़ में हो सकता है आप कोई चीज लाना भूल जाओ। तो सबसे पहले चेक करो, गेट यूज टू द प्लेस। उसके बाद जब आपको पेपर मिलेगा, मैं बोलता हूं पेपर 3 घंटे का नहीं होता है, पेपर इस 3 घंटे 15 मिनट, और वो पहले 15 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 15 मिनट में क्या करना चाहिए, देखो आई जेन्युइनली से कि एमसीक्यू तो हमको कंपलसरी करना ही है, तो व्हाट आई फील इज कि पहले 15 मिनट में हमको एमसीक्यू को टच भी नहीं करना चाहिए, एमसीक्यू पढ़ने भी नहीं चाहिए। जो बाकी 7 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करना है, यू नीड टू व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेनी है। सीक्वेंस शुड बी, आपको सारे क्वेश्चंस को ब्रीफली पढ़ना है एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिडेंस, मतलब जिस क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जो क्वेश्चन को आप बेस्ट लिखकर बेस्ट प्रेजेंट करके आ पाओगे, आपको उस सीक्वेंस में एक सीक्वेंस बनानी है। मान लो आप पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो, फिर 5 कर रहे हो, फिर 3 कर रहे हो, फिर 1 कर रहे हो, फिर 2 कर रहे हो। ऐसा आपने जो एक बार सीक्वेंस डिसाइड कर लिया है, तो ये सीक्वेंस आपको अगले 3 घंटे में जो पेपर के है वो मदद करने वाली है। एंड बिलीव मी, ये सीक्वेंस ऐसा नहीं होता है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले करना पड़ेगा, नहीं, आप पहले क्वेश्चन नंबर 6 करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप पहले क्वेश्चन 6 उठा रहे हो तो ऐसा नहीं चाहिए पहले 6 का 1 कर दिया, फिर 5 का 2 कर रहे हो, फिर 6 का 2 कर रहे हो, नहीं, एक क्वेश्चन उठाया तो एक क्वेश्चन वो पूरे सीक्वेंस में खत्म होना चाहिए। तो व्हाट आई से इज कि आपके जो 3 घंटे का समय है ना, उसमें आधे घंटे का समय आप अलग से निकाल के रख दो एमसीक्यूज के लिए। 30 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए जो 15 क्वेश्चन होते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, सबको पता है कि अगर आपको क्लियर करना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो सबने बेटा एमसीक्यूज तो सारे के सारे अटेम्प्ट कर रही हैं। वाइल फिलिंग द जब आप ओएमआर शीट भरते हो तो मेक श्योर ध्यान देना कोई भी ओएमआर ऊपर नीचे ना हो जाए। एंड 30 मिनट अगर आप एमसीक्यू को साइड रखते हो तो बाकी 70 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने के लिए यू हैव 2.5 आवर्स। तो हर क्वेश्चन के लिए आप आधे घंटे का टाइम लेकर चलोगे। अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय लग जाता है तो मेक श्योर ऐसे नहीं कभी भी शुरू कर रहे हैं कभी भी खत्म कर रहे हैं, नहीं, प्रॉपर आधे घंटे का समय देना है। इफ वन क्वेश्चन एक्सीड्स दैट, अगर कोई क्वेश्चन 35 मिनट 40 मिनट लेता है तो कहीं ना कहीं कीप इन माइंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे टाइमिंग को कवर करना है, एंड उस कवरिंग वाली मेंटेलिटी से ही रहते चलोगे। बिकॉज जब आपको पास होना है तो उसके लिए मेजर थिंग इस पेपर खत्म होना चाहिए। तो ऐसा आप टारगेट रखोगे, पूरा आपका 100 मार्क्स का पेपर खत्म होगा। एंड बेटा पेपर बिलीव मी, चारों के चारों पेपर्स हार्ड नहीं आने वाले हैं, चारों के चारों पेपर्स इजी नहीं आने वाले हैं। एक ना एक पेपर ऐसा रहेगा जो टफ आएगा, एक ना एक ऐसा पेपर रहेगा जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक डाउट पैदा करके जाएगा कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा।
आपको बस उस पेपर में क्या करना है ना, आपको बस उस पेपर में अपने दिमाग को मना लेना है। बिकॉज क्या होता है ना, कितना भी हार्ड पेपर हो गया ना बेटा, उसमें 50 to 60 मार्क्स का तो पोर्शन मैनेजेबल होता है, और बाकी 40-50 मार्क्स का कैन बी ट्रिकी, इट कैन बी वेरी लेंदी और इट कैन बी वेरी हार्ड। अब बच्चे क्या करते हैं, हार्ड वाला पोर्शन देख के इतना टेंशन में आ जाते हैं कि इजी वाला भी गलत करते हैं। अपने को बस एक ही चीज सोचनी है, अगर पेपर इजी आ जाए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बिकॉज सबके लिए इजी है। और अगर पेपर हार्ड आता है तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, पेपर सबसे ज्यादा हार्ड है, उल्टा बोलने की चलो अच्छा है पेपर हार्ड आ गया, इसमें मेजोरिटी बच्चे कटने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना मेंटल स्टेबिलिटी बना के चलता हूं। जो जो क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं, जब देखो सीक्वेंस आप पे कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप पहले एमसीक्यू से कंफर्टेबल हो, पहले एमसीक्यू करो। आप पहले फुल क्वेश्चन से कंफर्टेबल हो, पहले वो करो। सीक्वेंस डिपेंड्स अपॉन यू, बट मेक श्योर यू गो एज पर द कॉन्फिडेंस। और अगर कोई पेपर खराब होता है ना, तो उसमें जो पार्ट चुन चुन के जो पार्ट बन रहा है, स्टार्ट सॉल्विंग दैट एंड यू विल रियलाइज कि जो क्वेश्चंस वंस यू आर कॉन्फिडेंट ना कि चलो ठीक है 50-60 मार्क का तो अच्छा हो गया, इसमें से मेरी पासिंग तो निकल जाएगी। तो वंस यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट, तो बहुत सारी चीजें जो पहले रीडिंग में आपको लग रहा था नहीं बन रही है, वंस यू आर कॉन्फिडेंट ऑन द पासिंग वाला पार्ट, तो आपको वो पास होने में हेल्प करेंगी। थ्योरी वाले पेपर में इट्स जेन्युइन सजेशन, पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर आप प्रॉपर पॉइंटर्स में लिख रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको आप अंडरलाइन करके आ रहे हो, ताकि एग्जामिनर को वो हाईलाइट हो जाए। सेम गोज फॉर प्रैक्टिकल में स्केल लाइट पेंसिल से लाइन बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने अपने पूरे सीए इंटर में फाइनल में कहीं पे भी स्केल पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी है। इफ यू फील द नीड आप डायरेक्टली पेन से बना सकते हो। फाइनल आंसर जो भी आता है आपको मार्क करके आना है, एंड मेक श्योर ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज। 5 का 1 हो गया, हो सकता है आधे पेज में क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 का 2, वहां पे पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट अगर ले भी लोगे तो इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा पैसा मांगने नहीं वाला है। तो मेक श्योर ऑलवेज स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी 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 न्यू पेज। मेक श्योर यू कीप द पेपर प्रेजेंटेबल। ऐसे करके जो 8 दिन आपके होने वाले हैं पेपर के, बोथ ग्रुप वाले आप हो तो फिर बोथ ग्रुप में तो आपको बहुत ज्यादा टाइम बचता है नहीं, फिर तो आपको खटखट पेपर देना है। 1.5 दिन का समय अगर आप लोगों के पास है, तो मेक श्योर दिमाग में एक प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी कहां पे भी पढ़ रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कीप अ टारगेट, एटलीस्ट कीप की जो 20% सिलेबस है वो पेपर वाले दिन शाम में हो जाना चाहिए। अगले पूरे दिन में यू शुड कंप्लीट 50% ऑफ द सिलेबस, और पेपर वाले दिन सुबह जब आपकी एफिशिएंसी एकदम तूफान होती है, जब कोई भी तुर्रम खान बच्चा हो वो सुबह सुबह 4-5 बजे उठ ही जाता है क्योंकि नींद आती नहीं है, वो टाइम पे आप बाकी 30% पोर्शन कवर करो। ऐसे करके मैक्सिमम पोर्शन कवर करते चलो, ऐसे करते बेस्ट लेवल पे एग्जाम देते चलो, एंड आई होप द थिंग्स विल बी फाइन। हम लोगों ने बहुत इनफ प्रैक्टिस करी है ना, हम लोगों ने बहुत इनफ प्रैक्टिस करी है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तो टेंशन के चक्कर में, एंग्जाइटी के चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में प्लीज पेपर को बिल्कुल भी गलत करके मत आ जाना। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि अगर पेपर में कुछ 19-20 होता भी है तो वी आर ऑलवेज देयर अवेलेबल फॉर यू, बट अपना काम नहीं खोना है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। बिकॉज बिलीव मी, बच्चों का मेजर फेलियर का रीजन इज नॉट अंडर प्रिपरेशन, इट इज अंडर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंट जाओ पेपर में, अच्छे से पढ़ाई करके आओ, फोड़ के जाओ, एंड आई होप कि आप सारे के सारे बच्चों सीए में इंटरमीडिएट क्लियर हो जाओगे। सो यस, दिस वाज आखिरी संदेश फ्रॉम माय साइड। मेक श्योर ये आखिरी संदेश अपने सारे दोस्तों के साथ पहुंचा दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।